श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक पर आज हम पुनर्विचार करने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ही अपनी बात को पिछले श्लोक से आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन परंतप है, शत्रुओं को तपाने वाला, सताने वाला शूरवीर है। तो ऐसा महाबली क्यों संतप्त हो रहा है? स्वयं क्यों कष्ट पा रहा है? ऐसी कायरतापूर्ण वाणी क्यों बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे अर्जुन को झकझोर रहे हों, मानो उसे कह रहे हों कि हे अर्जुन, इस प्रकार की वाणी, इस प्रकार का व्यवहार तुझमें शोभा नहीं देता, तुझमें उचित नहीं जान पड़ता। यह दौर्बल्य तुझ महाबली के लिए उचित नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को कठोर वचन भी कह रहे हैं और साथ के साथ पार्थ कहकर भी संबोधित कर रहे हैं। कदाचित इस नाम में कुछ ऐसा संकेत है जो कुछ तो मैं समझ पा रहा हूं, पर ठीक ठीक से अभी कहने में समर्थ नहीं हूं। कभी और कुछ स्पष्ट रूप से कहने की सामर्थ्य हुई तो अवश्य इस पर कुछ कहने का प्रयास होगा। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे परंतप, तेरे हृदय में जो ये तुच्छ दौर्बल्य का प्रवेश हो रहा है, इसे त्याग कर उठ हे परंतप, और अपने नाम के अनुरूप कार्य कर। इस प्रकार का कुछ भाव कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। तब अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणंच मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण की तो मैं पूजा आराधना करता हूँ। हे मधुसूदन, किस प्रकार मैं उनसे युद्ध करूं? उन पूजनीय लोगों पर मैं कैसे बाण चलाऊं, कैसे प्रहार करूं? मोह का भक्षण करने वाले हे मधुसूदन कृष्ण, आप मेरे मोह का विनाश कीजिए, मेरे मोह का भी भक्षण कीजिए। आप तो शत्रुओं का नाश करने वाले होने से अरिसूदन कहलाते हैं। ये जो मोह का भाव मेरा शत्रु हुआ पड़ा है, ये जो मोह का भाव मुझ पर हावी हो रहा है, ये जो मनस्थिति मेरी शत्रु हुई जा रही है, आप इसका निराकरण कीजिए। ये जो शत्रु बन के भाव मुझ पर हावी हो रहा है, इससे मुझे बचाइए। इस प्रकार का कुछ भाव इन दो श्लोकों से मुझे लगता है। आगे के श्लोकों पर पुनर्विचार के साथ शीघ्र ही आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।